हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। तो आपके वो जो भी पसंद हो आप उस तरह का क्लॉथ ले सकते हैं। मैंने इस तरह का फैंसी क्लॉथ ले लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बार मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ कि इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने कितनी रखी है। ये हमारा लगभग 40 इंच इसका लंबाई है और इसका जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच रखा है। और इसी के नाप का मैंने एक कॉटन कपड़ा अस्तर का मैंने कट किया है। अब इसमें हम अस्तर लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा कपड़ा है ये हमारा सीधा साइड है और अस्तर के कपड़े को हम खोल लेंगे और देख लेंगे। इसको यहाँ से इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारा जो सीधा साइड कपड़ा का है ये अंदर रहेगा और हम साइड से यहाँ पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और इस तरह से यहाँ से आकर के हम जो नीचे का किनारी है कपड़े का इसको हम सिल देंगे। इसी तरह से पूरे कपड़े में हम सिलाई लगा लेते हैं। फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि इसमें हमें क्या करना है। इस तरह से इसको सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको हम पलट लेंगे। थोड़ा सा ये अगर कहीं सुई से आपका कपड़ा खींच जाता है तो इसको अच्छे से आप सीट कर लेंगे। सीट करने के बाद में इसको हम पलट लेंगे इस तरह से। इस तरह से मैंने इसको पलट दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इस पर आप जैसा भी लेस लगाना चाहते हैं उस तरह का आप लेस लगा लेंगे। तो इस तरह का मैंने लेस रखा है। इसको यहाँ से थोड़ा सा हम फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ से हम किनारी किनारी इस तरह से लगा करके सिलाई लगाएंगे। तो चलिए हम यहाँ से पहले सिलाई लगाना शुरू करते हैं। इसके बाद यहाँ से हम इसको घुमा करके इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से पूरे पट्टी पर हम इस लेस को अटैच करेंगे, सिलेंगे। सिल लेती हूँ, इसके बाद फिर आपको आगे बताऊंगी। इस पर मैंने एक साइड से ही अभी सिलाई लगाया है। हमारा लेस चौड़ा है तो एक बार इस पट्टी पर में और सिलाई लगाना है। तो हम इधर के साइड से ही इसको सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा कपड़ा और लेस एक लाइन में आएगा। नहीं तो इधर से लगाएंगे तो कहीं सिकुड़न आ जाएगी। डबल सिलाई लगाना पड़ेगा इस पर हमें। इस तरह से एकदम इक्वल शेप में इसको सिलाई लगाना है। तो चलिए इसको भी सिलती हूँ मैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे शेप में हमारा ये सिलाई हो गया है। ये हमारा कंप्लीट है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस पर हम चुन्नट देंगे। इस तरह से आराम आराम से चुन्नट देंगे। दोनों साइड से इस कपड़े को उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से हम लेट देंगे।
चलिए इस पर हम चुन्नट दे लेते हैं। इसके बाद में फिर आपको आगे बताएंगे कि इसमें हमें क्या करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से मैंने इस पर चुन्नट दे करके कंप्लीट कर दिया है। एक बार इसके कमर की चौड़ाई मैं नाप लेती हूँ कि कितनी चौड़ाई आ रही है। ये हमारा लगभग 6.25 इंच आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसके कमर पर कपड़ा लगाएंगे। कमर पर लगाने के लिए जो कपड़ा से मैंने ड्रेस बनाया है उसी में का कपड़ा कट किया हुआ है। ये हमारा सीधा है और ये हमारा उल्टा है। ये उल्टा है और ये हमारा सीधा है। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में इस तरह से हम कपड़े को लेंगे और लेने के बाद में इसको उल्टे के साइड से इस पर रख करके हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से थोड़ा सा इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में इसमें हम ये गोल्डन डोरी डालेंगे और गोल्डन डोरी डालने के बाद में इसको यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि ये रस्सी पर हमारी सिलाई ना लगे। इस तरह से मैंने इस पर सिलाई करके कंप्लीट कर दिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा रस्सी है उसको हम निकाल लेंगे अपने बांधने पर और बाकी को कट करके हटा देंगे। बहुत ही अच्छे शेप में हमारा ये घेरा बन करके कंप्लीट है। यहाँ पर मैंने डोरी बांध दिया है। अब हमारा ये घेरा तैयार है। चोली बनाएंगे हम, तो चोली बनाने के लिए इसी में से कपड़ा मैंने कट किया हुआ है। तो इसकी लंबाई मैंने रखी है 13 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच रखी है। इसमें भी हम अस्तर लगाएंगे, तो इसी के नाप का मैंने अस्तर का कपड़ा भी कट कर लिया है। लंबाई चौड़ाई हमारी सेम है कपड़े की। अब हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने घेरा को सिला था वैसे ही हम इसको सिलेंगे। एक पट्टी की तरह तैयार करेंगे इसको। तो चलिए सिलती हूँ, ऊपर से इसको सिलूँगी। इस तरह से सीधा को मैंने अंदर में रखा है और उल्टा को मैंने बाहर में रखा है और किनारी पर पहले सिलाई लगाएंगे। इस तरह से 2 साइड से मैंने इसको 3 साइड से सिलाई करके इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको हम पलट देंगे इस तरह से। पलटने के बाद में इसको थोड़ा सा हम अंदर के साइड से इसको मोड़ेंगे और थोड़ा सा इसको भी मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद में इस पर हम सिलाई लगाएंगे। इस पर मैंने अस्तर इसलिए दिया है ताकि ये उल्टा सिले या सीधा सिले, ये हमारा चुभेगा नहीं। तो इस तरह से इसको हमें सिलना है। इस तरह से एक पट्टी को मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा अस्तर है। इधर से अगर हम गोपाल जी को डालेंगे भी तो हमारा ये चुभेगा नहीं। ये पतली सा भी लेस चाहते हैं तो उस तरह का लेस आप इस पर लगा सकते हैं। तो ये पतली समोसे वाली लेस है। इस पर इस तरह से हम इसको सिलाई लगाएंगे। पूरी पट्टी पर ऊपर से नीचे तक इस पर हमें लेस को स्टिच करना है। तो चलिए मैं स्टिच कर लेती हूँ पहले, फिर आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी।
इस तरह से इसको मैंने सिल करके कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में इसको हम बीचों बीच कट कर देंगे। इसको हम उल्टा कर देंगे और उल्टा के साइड से हल्का सा तिरछा हम सिलाई लगाएंगे। इसको यहाँ से हम सिलेंगे, तिरछा सिलेंगे थोड़ा सा। इस तरह से हमने इसको सिलाई करके कंप्लीट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ये घेरे को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे हमारा ये बीच सेंटर हो रहा है, तो ये बीच सेंटर यहाँ पर इस तरह से ये नीचे के साइड देखते हुए इस पर हम इसको अटैच करेंगे। तो चलिए सिल लेती हूँ इसको पहले, फिर जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमें ये देखना है कि जो हमारा रस्सी है इस पर सिलाई ना लगे। पूरे पर मैंने सिलाई लगा लिया। एक बार रस्सी को देख लेते हैं, रस्सी हमारी सरक रही है। तो इसी तरह से इस ड्रेस को हमें कंप्लीट करना है। तो बहुत अच्छे से हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम साइड करते हैं। अब हम पगड़ी बनाएंगे। तो पगड़ी बनाने के लिए ये हमारा सीधा साइड है, ये हमारा उल्टा साइड है। इसको पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में इस पर हम सिलाई लगाएंगे। इसको दो तरफ से हम सिल देंगे। अब इसके बाद इसको हम पलट लेंगे। इसको मैंने पलट करके कंप्लीट कर दिया है। अब जो ये हमारा किनारी है, थोड़ा सा इसको अंदर के साइड डाल करके हम फोल्ड करके, यानी इस तरह से अब इस पर अब हम सिलाई लगा लेंगे। और जो चोली पर मैंने लेस लगाया है उसी लेस को हम यहाँ पर इस तरह से इस पर लगा लेंगे। तो चलिए इसको सिल लेते हैं पहले, उसके बाद में बताऊंगी आपको। इस तरह से एक पट्टी हमारी कंप्लीट है। इसकी पूरी लंबाई हमारी जो है सिलने के बाद 8.5 इंच हो रही है और इसकी चौड़ाई जो है हमारी 1 इंच हो रही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रखने के बाद में इसको इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है। रखने के बाद में यहाँ से हम इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और इस पर अब हम सिलाई लगा देंगे। तो चलिए सिल लेती हूँ इसको। इस तरह से इस पर मैंने सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट कर दिया है। जो एक्स्ट्रा धागा होगा इसको हम कट करके निकाल देंगे। कलर भी ऐसा है कि धागा भी हमारा दिख नहीं रहा है। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ये आपकी सिंपल भी पगड़ी उनकी कंप्लीट है। और इसमें की जो लेस मेरी थोड़ी सी बची है, अगर ज़्यादा लेस बची होती तो अच्छी कलगी बन जाती, लेकिन कम लेस बची है तो इसमें हम इस तरह से पतला पतला इस तरह से कलकी बना करके इसको यहाँ पर हम अटैच कर देंगे इस तरह से। तो चलिए इसको बना कर अटैच करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से कलकी बना करके मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। ये हमारे बैक साइड से, ये हमारा फ्रंट साइड से। इस तरह से गोपाल जी की हमारी पगड़ी बन करके तैयार है।
तो ये मैंने 4 से 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाया है और साथ में ये पगड़ी बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।